हमारी जो देसी गाय है उसके पास एक और दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति ये है कि वो अकाल किसी की मृत्यु होने वाली हो या कोई जटिल रोग का शिकार बनने वाला हो या किसी के जीवन पर कोई कलह होने वाली हो तो उसका वो पहले से ज्ञान ले लेती है। यदि इसी तरह प्रकृति में कोई अनहोनी होने वाली हो, कोई अकाल घटनाएं घटित होने वाली हो, बरसात होने वाली हो, भूकंप आने वाला हो, कहीं बाढ़ आने वाली हो, भूचाल आने वाला हो, इस सब की जानकारी भी गाय को बहुत पहले पता चल जाती है। वैसी ऐसी जानकारी गाय के इतर और भी जो जीव जंतु हैं उनको भी हो जाती है। तो गाय तो ऐसी चीज़ को बहुत भली बात समझ लेती है, जान लेती है और उसका संकेत भी प्रदान करने लगती है। यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली हो, कोई जटिल रोग का शिकार होने वाला हो तो उसकी संकेत गाय काफ़ी दिन पहले दे देती है। शायद गाय के औरा में या गाय के मस्तिष्क में ऐसे केंद्र होते हैं जो घर परिवार के ऐसे किसी सदस्य की मृत्यु के या बीमार पड़ने के संकेतों को पकड़ लेते हैं और उनको अपने व्यवहार से, बर्ताव से वो बताने का प्रयास करती है। इसलिए जब कभी किसी की मृत्यु हो तो गाय असहज अनुभव करने लगती है, उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है, वो शांति की जगह अशांति दिखाने लगती है, वो अपने खूंटे पर या अपनी जगह पर बैठी रहती है, बंधी रहती है, वहाँ व्याकुलता प्रदर्शित करने लगती है। कभी बैठती है, कभी उठती है, जैसे उसके स्वयं को दर्द हो रहा हो, कोई पीड़ा हो रही हो। लेकिन उसकी पीड़ा या दर्द की ये भाव मुद्रा घर परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु या अकाल घटना घटित होने का संकेत देती है। आप कभी इस बात को अनुभव करके देखना। या फिर घर परिवार में बहुत सारे लोग मिर्गी जैसे रोग से पीड़ित रहते हैं, कईयों को भिट्स आते हैं, तो इसकी जानकारी भी गाय को काफ़ी समय पहले हो जाती है। यदि घर में किसी स्त्री को, किसी महिला को मिर्गी की शिकायत है तो मिर्गी का जब दौरा पड़ता है उससे कुछ क्षण पहले गाय इसका संकेत दे देती है और उस पर लेकर कई तरह के अध्ययन अनुसंधान अब चल रहे हैं और संभवतः गाय के इस संकेतों को जानकर मिर्गी के पूर्व संकेत घोषित करके जो मरीज है उसको कई तरह की परेशानियों से, कई तरह की दिक्कतों से बचाया जा सके। क्योंकि जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है कि उस क्षण के लिए व्यक्ति अपना होश, अपनी शुद्ध बुद्धि खो देता है। इसलिए आयुर्वेद जैसे जो औषध के क्षेत्र हैं उसमें मिर्गी को अपस्मर का रोग कहा गया है, यानी कि कुछ क्षण के लिए होश खो देना। खड़ा हुआ है तो लगेगा तो जैसे व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी आंखें भी खुली रहती हैं, उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता कि वो अब गिरने वाला है, लेकिन कुछ क्षण के लिए उसकी चेतना चली जाती है और फिर अचानक गिर पड़ता है। इसलिए मिर्गी का झटका जो किसी को दौरा पड़ता है तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है, बाजार में गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है, कहीं भी गिर जाता है। इससे उसको कई तरह की चोट का सामना करना पड़ता है। कभी जीभ कट जाती है, कभी नाक टूट जाती है, कभी सिर के पीछे चोट आ जाती है। तो इस सब से बचाने के लिए गाय के संकेत बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिर्गी के बहुत सारे मरीज हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मिर्गी के रोगी हैं और इसका कोई इलाज भी अभी तक खोजा नहीं गया है। कुछ लोग दवाई खाते हैं, दवाई में दी जाती हैं और दवा तो पिछले 50-60 साल से दे रहे हैं, लेकिन मिर्गी के रोगियों की संख्या घट नहीं रही है। मिर्गी के रोगियों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलता है, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है और फिर इसीलिए ये दवाएं निरंतर सेवन करनी पड़ती हैं। वैसे कहते हैं कि मिर्गी रोग की दवाएं 3 साल तक नियमित रूप से सेवन करनी चाहिए। इसमें किसी भी दिन का नागा नहीं होनी चाहिए कि नागा हुई नहीं कि फिर दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई मिर्गी का रोगी मिर्गी का इलाज ले रहा है, दवाएं ले रहा है और यदि वो 1-2 दिन दवा लेना छोड़ देता है तो फिर उसे 3 साल दवा लेनी पड़ती है और इस तरह उसका जीवन भर दवा लेते व्यतीत होता है। मिर्गी के रोगी जब मिर्गी की रोग की गंभीरता बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है, उसने सोचने विचारने में भी कमी आती है, साथ ही उसकी दांतों की आकृति भी बदलने लगती है। और इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि दांत और मस्तिष्क का कुछ ना कुछ संबंध है। हमारी बुद्धि और दांतों के मध्य कुछ ना कुछ गहरा संबंध छिपा हुआ है। तो इस चीज़ को गाय के संकेत से हम सहजता समझ सकते हैं और मिर्गी रोगियों को दौरा पड़ने की पूर्व जानकारी दे सकते हैं और ऐसी गंभीर आपदाओं से, ऐसी गंभीर परेशानियों से उसको बचा सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं कि गाय के जो पंचगव्य, खासकर जो दूध है
जो मक्खन है और जो घी है उसमें ऐसे अमोघ गुण हैं जो मिर्गी से सुरक्षिता प्रदान करने के लिए मिर्गी से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी बालक को, छोटे बच्चे को बचपन से ही गाय का मक्खन सेवन कराया जाए तो उसको मिर्गी पड़ने की संभावना, मिर्गी रोग होने की संभावना नाम मात्र की रहती है। इसलिए पुराने ज़माने में बहुत कम लोगों में मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अब तो हर तीसरे चौथे बच्चे को देखते हैं उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कुछ लोगों के तो मिर्गी के दौरे 12-15 साल के बाद शांत हो जाते हैं और कुछ लोग तो जीवन भर मिर्गी का दौरा झेलते रहते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं। और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी युवतियां हैं, पूरी उम्र अविवाहित रह जाती हैं, क्योंकि जब उसके बारे में पता चलता है इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग रिश्ता लेने से मना कर देते हैं और इसीलिए उसको पूरी ज़िंदगी बड़ी परेशानी से व्यतीत करनी पड़ती है। एक तरफ दवा लेनी पड़ती है, दवा का असर भी होता है कि नहीं होता, क्योंकि दवा लेने के बावजूद भी बीच में दौरे पड़ते रहते हैं। कुछ लोगों को नियमित रूप से दौरे आते हैं, कई लोगों को साल में 5-7 बार दौरे पड़ते हैं, कई लोगों को महीने में 2-4 बार पड़ जाते हैं। तो मिर्गी की कई किस्में हैं, लेकिन गंभीरता उतनी है। कहीं भी बाज़ार में मिर्गी का दौरा पड़ जाए, गिर जाए तो चोट लग जाती है, जीभ कट जाती है या दांत भिंच जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ हमने देखी होंगी। उसके लिए कई तरह के उल्टे सीधे उपाय भी हम कराने के प्रयास करते हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि बच्चे को जब वो 6-7 महीने का हो जाए उसको गाय के मक्खन का सेवन अवश्य करना चाहिए। गाय के मक्खन में ऐसे कई दिव्य पदार्थ रहते हैं जो मस्तिष्क के विकास में तो मदद करते ही करते हैं, मिर्गी जैसे रोग से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे बच्चों को मिर्गी होने की संभावना नहीं रहती। हाँ, यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अब वो शिशु अवस्था से दोबारा आ गया, अब उसकी उम्र 10-12-15 साल की हो गई, तो ऐसे मिर्गी रोगी को आप गाय के घी का सेवन करा सकते हैं। फिर गाय का घी उसके लिए एक अमोघ दवा का काम करता है और नियमित रूप से घी का सेवन विधिवत कराने से मिर्गी रोग से उसको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। घी का सेवन भी कराया जा सकता है और घी का प्रयोग नस्य द्वार के द्वारा, नाक के द्वारों के जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है। तो तब गाय के घी का एक अलग प्रभाव पड़ता है। गाय के घी में ऐसी गंध होती है, ऐसी स्मेल होती है कि जो नाक के माध्यम से जाके मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को जो ज़्यादा सक्रिय हैं उनको निष्क्रिय करती है, शांत करती है, और जो निष्क्रिय हैं, जो बंद पड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अपना उत्तरदायित्व संभाला ही नहीं, उनको अचानक सक्रिय कर देती है। इससे बौद्धिक क्षमता में तो वृद्धि होती होती है, उसको मिर्गी जैसे रोग से भी निजात मिल जाती है। तो गाय माता का ये एक और अद्भुत चमत्कार है। वैसे कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में गाय के संबंध में बताई, आगे भी ऐसी अद्भुत जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि अभी तक आप मेरे इस चैनल से जुड़े नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।